पब्लिक क्या हाल है। डेंटिस्टों का सीन बता देता हूँ तुमको। ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, नॉर्मल जो तुम्हारा गवर्नमेंट का जो मेडिकेयर कवर होता है उसमें एडल्ट्स के लिए डेंटिस्ट का कोई कवर नहीं होता, ठीक है। दांतों का कोई कवर नहीं होता। नॉर्मल आपका डॉक्टर के पास जाना अलाउड होता है, हॉस्पिटल जाना अलाउड होता है, वो सारी चीज़ें होती है, लेकिन डेंटिस्ट का कोई कवर नहीं होता। डेंटिस्ट के कवर के लिए आपको अलग से इंश्योरेंस लेना पड़ता है, ठीक है। और वो इंश्योरेंस अगर एक इंडिविजुअल का लोगे तुम तो तुमको कॉस्ट करता है करीब $20 से $30 महीने का। साल भर का हो जाएगा $200 से $250 करीब मान के चल लो आप, ठीक है। और ये जो आप साल भर का जो कवर लेते हो उसमें आपका सिर्फ जनरल चेकिंग क्लीन होता है, जिसमें कि आपका चेकअप वगैरह, थोड़ा जनरल क्लीनअप वगैरह, ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। लेकिन अगर आपको कोई मेजर ट्रीटमेंट करना है, रूट कैनाल करना है, टूथ एक्सट्रैक्शन करना है, वो सारी चीज़ें उसमें भी कवर नहीं होती भाइयों, ठीक है। तो अगर आपको फुल कवर चाहिए सारी डिटेल के साथ टूथ का, मतलब जैसे आपके दांतों में कुछ प्रॉब्लम हो रही है आने वाली आपको पता है, तो फुल कवर लेके रखो। वो उसका आपको करीब पड़ता है $50 से $100 के बीच में आपको महीने का पड़ सकता है, जो कि साल का $1000 हो सकता है। फैमिली के लिए $200 तक मान के चल लो, जो कि साल का कैलकुलेट कर लो हैं, $1800 मान लो। सिमिलरली अगर इंडिविजुअल क्लीनअप वाला फैमिली का चाहिए तुमको, तो वो भी तुमको $100 के आसपास पड़ता है। तो भाइयों ये डेंटल चेकअप, डेंटल कवर लेना यहाँ पे ज़रूरी इसलिए क्योंकि अगर नहीं हो आपका तो ये जो डेंटिस्ट्री है ना यहाँ पे काफ़ी महंगी पड़ती है। मतलब एक अगर रूट कैनाल आपको कराना पड़ रहा है तो $2-2 हज़ार तक लग जाता है, ठीक है। अभी मेरे को ये सारा याद इसलिए आया क्योंकि मेरे बच्चे का मेरे को ना भी डेंटल चेकअप के लिए मैं डेंटिस्ट के पास गया था बच्चों का। लेकिन यहाँ पे जो छोटे बच्चे होते हैं 2 साल से लेकर 17 साल तक का, उसके लिए गवर्नमेंट तुमको रिबेट देती है $1200 तक का, ठीक है, 2 साल में यूज़ करने के लिए। मतलब वो $1200 तक आप यूज़ कर सकते हो, गवर्नमेंट कवर करेगी, लेकिन सिर्फ बच्चों के लिए, 2 साल से 17 साल के बच्चों के लिए। तो हमारे बच्चों का जैसे कवर्ड है, तो भाई उसका प्रॉपर इस्तेमाल करना ज़रूरी है। मतलब अगर गवर्नमेंट दे ही रही है तो बच्चों का टाइम टू टाइम क्लीनअप कराओ, टाइम टू टाइम प्रॉपर चेकअप कराओ। वो कोई बड़ी प्रॉब्लम आए कि दांत पूरा ख़राब हो रहा है, रूट कैनाल, वैसी कोई प्रॉब्लम आए, उससे पहले ही उसको सॉल्व करा लो। क्योंकि क्या होता है ना, छोटे मोटे जब तक आपके कवर है, छोटे मोटे जो प्रॉब्लम आ रही दांत की वो सॉल्व हो जाए तो ठीक है, लेकिन जब बड़ी प्रॉब्लम आती है ना और अगर आप कवर्ड नहीं हो तो खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, तो जैसे अपन एक एग्जांपल ले लें कि अगर आपका खुद के पहले से ही दांत अच्छे हैं, बढ़िया है, डेंटिस्ट के मतलब इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई डिके विके कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर आपको कोई कवर लेने की ज़रूरत नहीं है। जनरल से जनरल क्या है, आप जाओ कभी भी 6 महीने में एक बार क्लीनअप करा लो, $100-150 में वो वैसे ही हो जाता है, तो इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके दांत अब थोड़े बेकार हो रहे हैं, आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर तो आप भैया प्रॉपर कवर लेके रख लो। एक तो ये ऑप्शन होता है प्रॉपर कवर ले लो, और उसमें भी वेट टाइम होता है। ऐसा नहीं कि आज तुमने इंश्योरेंस लिया और कल मैं मेरा रूट कैनाल करा लूँ, लंबे टाइम का वेट होता है, तो शायद वो आप करा ना पाओ। तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। नहीं तो अपना फाइनल ऑप्शन होता ही है भाई, कुछ इंश्योरेंस नहीं है, कुछ नहीं है, और बड़े बड़े काम आ रहे हैं यहाँ पे अगर, तो भैया यहाँ मान लो 3-4 टूथ अगर निकलवाने लगवाने तुमको, तो भाई $5000 का बिल बन सकता है, ठीक है। 5000 यानी 2.5 लाख रुपये। इससे तो अच्छा 1000-1500 में इंडिया की टिकट कराओ, $500 में सारे दांत करवा लो चेंज, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और कई लोग ऐसा करते भी हैं जिनका कवर नहीं रहता और बड़ी प्रॉब्लम है जब दांत में आ जाती, तो थाईलैंड वगैरह चले जाते हैं, इंडिया वगैरह चले जाते हैं, वहाँ से सारे प्रॉब्लम सॉल्व करा के वापस ले आते हैं। पर इस वीडियो का मेन मकसद बस यही था बताना आपको कि भाई स्पेशली बच्चों के लिए अगर फैमिली है तो तुमको कवर के पैसे मिलते हैं तो उसको यूटिलाइज़ करो, सही टाइम पे बच्चों का टेस्ट करा लो, चेकअप करा लो। अभी कियान का हम इतना केयरफुल रह रहे थे शुरू में, चलो हमने कम एक टाइम ब्रश कर रहे थे, अभी दोनों टाइम ब्रश कर रहे थे, उसके बावजूद भी उसको कैविटी हो गई। हम तो कंट्रोल भी रखने की कोशिश करते कि ज़्यादा चॉकलेट नहीं दे, ये नहीं दे, वो नहीं दे। तो आज उसको कैविटी वगैरह उसकी फील कराने के लिए मैं डॉक्टर के पास ले गया था, जो कि कवर्ड था, ठीक है, इसमें हमारे गवर्नमेंट के उसमें कवर्ड था। पर भाई वो 2 दांतों की फीलिंग $300, 4 दांतों की वो करना, फिशर करना, मतलब कि थोड़ा सा टैगिंग करते हैं, $200, ठीक है। जनरल क्लीनअप $200 करते भाई, $600-700 तो मेरे चले गए गवर्नमेंट के जो रिबेट होते हैं उसमें से, एक बार के चेकअप में ही। फिर 2 साल के लिए आपको ये पैसा मिलता है। अब अगर मुझे 6 महीने बाद और कुछ कराना पड़ा तो वापस से पैसा देना पड़ेगा। एनीवेज, तो होपफुली आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा। बड़ा विंडी हो रहा है यार, होपफुली माइक्रोफोन पे नहीं है। जिम जा रहा था बस मैं थोड़ा रनिंग करने के लिए, मैंने बोला एक और किसी टॉपिक पे आपसे बात कर लूँ, तो होपफुली आपको थोड़ा डेंटिस्ट का आइडिया लग गया होगा। यहाँ पे डेंटिस्ट की सैलरी वैलरी वाली जॉब नहीं वाली बात नहीं करने वाला हूँ मैं, बट इन जनरल डेंटिस्ट डू प्रीटी गुड ही यार, अच्छा पैसा वगैरह बना लेते हैं। हाँ, तो भाई वो एक चीज़ बता दूँ वापस, सारी जो मेरी मिस आउट हो गई थी, मैं वीडियो देख रहा था अभी, कि बॉटम लाइन ये है कि बच्चों का जो टीथ वगैरह का केयर है ना, शुरू से ही तुम अच्छी से रखना चालू कर दो, क्योंकि ये चीज़ें प्रॉब्लम जल्दी आ जाती है यार। मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था कि यार छोटे बच्चों को भी इतनी प्रॉब्लम आ जाती दांत की। तो बढ़िया दोनों टाइम मस्त ब्रश करो बच्चों का, सुबह भी और शाम को भी, तो आप ये बड़े खर्चे वगैरह बचा सकते हो जो आपके आने वाले टाइम में आएंगे।
ठीक है। छोटे दांत भी बच्चों के जो पीछे वाले दांत हैं तो 11-12 साल तक चलते हैं भाई। तो अगर ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम होने लगी तो बार बार का चेकअप का टंटा, फीलिंग भी करवाई तो हर 2 साल में चेकअप कराओ, ये वो प्रॉब्लम हो रही है। इसको अवॉइड करने के लिए पहले तो प्रॉब्लम ही मत आने दो यार, नेचुरली रखो। मतलब बच्चों का शुगर वुगर ये सब कम कर दो, चॉकलेट वगैरह कम कर दो, ठीक है। बढ़िया 2 टाइम ब्रश करो तो इस प्रॉब्लम में जाना ही नहीं पड़े। और जो गवर्नमेंट तुमको इंक्लूडेड रिबेट दे रही है उससे जाके बढ़िया तुम साल में 4 बार चेकअप करा सकते हो अपना, बढ़िया चेकअप और क्लीन अप। अच्छे से ब्रश कर रहे हो टाइम पे, फालतू की चीज़ें बच्चों को नहीं दे रहे हो, 4 बार उनका चेकअप करा लोगे 2 साल में तो मतलब प्रॉब्लम आनी ही नहीं है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर वाला सीन है दांतों के मामले में। और तुम्हारा खुद का भी तुमको एग्जाम्पल समझ आ ही गया होगा कि अगर लगता है कि बहुत प्रॉब्लम है आने वाले टाइम में तो प्रॉपर वाला डेंटल इंश्योरेंस कराओ, नहीं तो $10-20 वाला करा लो जिसमें तुम साल में जाके 2 बार 3 बार साला क्लीन करा लो, दांतों को चेकअप करा लो, तो वो भी वर्थ इट रहता है। तो इस तरह का सीन होता है भाइयों। डेंटिस्ट का सैलरी मैंने थोड़ा फाइंड आउट किया था, इट गोज़ अबव 150K, तो मतलब 150 से 250 लेकर आप इतना बना सकते हो एज ए डेंटिस्ट अगर तुम जॉब कर रहे हो तो, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपर्टीज़ एक्सपीरियंस वगैरह, कहाँ ज्वाइन कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, उस चीज़ पे प्रेफर करता है, ठीक है। हाँ भाइयों, और जो डॉक्टर डेंटिस्ट का जो सीन रहता है ना, क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन मिस हो गई थी, मैं भी बस एडिटिंग कर रहा था, ये देखो। तो मैं बता रहा था कि यार जो डॉक्टर और डेंटिस्ट का सीन रहता है ना, ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं रहता है कि मान लो तुमने इंडिया से डॉक्टरी कर रखी है, डेंटिस्ट्री कर रखी है और तुम यहाँ पे आओ सीधे बोले मैं आके यहाँ पे सीधे अपना जॉब चालू कर दूँ, क्लिनिक चालू कर दूँ। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है। यहाँ पे बहुत सारी आपको चीज़ें फॉलो करनी रहती है, थोड़ा एक्सपीरियंस लेना रहता है, थोड़ा रीजनल में जाके काम करना रहता है, तो बहुत माथापच्ची होती है शुरू के कुछ 2-4 साल तो, और एग्ज़ाम वगैरह देना पड़ती है, क्लियर करके फिर आपको वापस प्रैक्टिस करने को मिलता है। ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है। डेंटिस्ट का भी ऐसा ही कुछ होता है, एक रिटर्न एग्ज़ाम होती है, एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होती है, उन एग्ज़ाम कॉस्टली भी होती है आपकी, कोई $2,000-4,000 ऐसा लग रहा है आपको। उसके बाद में फिर कहीं थोड़ा आपको काम करने को देंगे, ऐसा वैसा थोड़ा सा प्रोसेस होता है। पूरी डिटेल में तो नहीं बताऊंगा मैं, बट बस ये बताऊंगा कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता कि अगर आप इंडिया से डेंटिस्ट हो, आपको यहाँ का PR मिल रहा है, आप सीधे आके चालू कर दो, नहीं। आपको मेहनत करना पड़ेगी यहाँ पे वापस आके, वो 1-2-3 साल की एग्ज़ाम वगैरह निकाल के थोड़ा बहुत जो भी होता है प्रोसेस का। मेरा एक फ्रेंड था, उसकी वाइफ थी, उसने डॉक्टर कर रखी थी जैसे पाकिस्तान से, वो पाकिस्तानी फ्रेंड था मेरा, और उसकी वाइफ भी यहाँ आई थी। तो शुरू में काफ़ी स्ट्रगल हुआ, सब एग्ज़ाम देना पड़ी, ये करना पड़ी। और उसके बाद में उनका फिर जब प्रैक्टिकल के लिए भी लगता है कहीं पे जॉब, तो काफ़ी रीजनल में पहले लगाते हैं तुमको, मतलब कि दूसरा ही कहीं मेलबर्न सिटी से बाहर तुमको गांव में जाना पड़ रहा है, वहाँ काम करना पड़ रहा है थोड़े टाइम तक, जब तक तुम्हारा पोर्टफोलियो वगैरह बिल्ड नहीं कर रहे। तो उसकी भी लाइफ में स्ट्रगल होती थी यार चीज़ों को लेके, उसको बच्चे देखना पड़ रहे, बीवी वहाँ प्रैक्टिस कर रही है वगैरह। तो मतलब ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, बस यही बताना मैं चाह रहा था। चलो ठीक है, कर देता हूँ इसको भी एडिट डाल देता हूँ, बाय।